हाय, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की जो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? तो फर्स्ट रिएक्शन आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड में आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हारा 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। फर्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड वन आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। So first we should know what do you mean combination reaction. The reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. तो मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में होता है। क्लियर? जब 2 या तो 3 चीजों को लेकर कुछ रिएक्शन करेंगे, हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट, या तो 2 हो सकता है या तो 2 से ज्यादा हो सकता है, और ये 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आया? इसका एग्जांपल देख लो। देखो यहां पे ये क्या है, कार्बन। तो कार्बन एक सिंगल रिएक्टेंट, ऑक्सीजन गैस पे ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट। ये कितना रिएक्टेंट हो गया, 2 रिएक्टेंट हो गया। 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। जब 2 रिएक्टेंट मिले तो हमें एक प्रोडक्ट मिला। ये एक ही प्रोडक्ट है और इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? जो 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स होता है। कैसे? ना यहां पे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, सपोज एक रिएक्टेंट बी एक रिएक्टेंट, ये मिलकर हमने क्या दिया, हमें ये ए बी दे दिया, ये सिंगल प्रोडक्ट है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट, मतलब इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, सिंगल रिएक्टेंट। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब पार्ट पार्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ए में और बी में अलग अलग हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूट जाना। क्लियर? तो यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है डेफिनेशन, ए सिंगल रिएक्टेंट, और राइट साइड में हमें क्या देते हैं, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, 1 और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल देख लो, CaCO3। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्लियर? तो CaCO3 ये एक ही रिएक्टेंट है ना, सिंगल रिएक्टेंट, और इसको जब हीट हम देने लगे तो ये 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ये क्या हो गया, बिखर गया। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज कैरिड आउट। जिस रिएक्शन में हम लोग हीट देते हैं और हीट देकर उस रिएक्शन को पार्ट पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मींस हीट। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया है CaCO3। तो CaCO3 को पार्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि यहां पे हम लोग हीट देने लगे। जब हीट देने लगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये नाम से ही पता चल जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे जब H2O हमारा क्या होता है, वाटर। जब वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट। क्लियर? द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाकर उसको पार्ट पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच सनलाइट इज कैरिड आउट। क्लियर? फोटो मींस सनलाइट। तो इसका एग्जांपल ले लो,
AgCl, AgCl मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देंगे, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देंगे तो ये सिल्वर एंड क्लोराइड गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये Cl2 है तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, जब यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे भी ऐड करेंगे, ये H2 होता है तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ये हमारा रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू से मोर रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन सिंगल रिएक्टेंट 2 एंड मोर प्रोडक्ट। और इसका टाइप्स क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट लगाया जाता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक। जिस रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जिस रिएक्शन में हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करते हैं और सनलाइट प्रोवाइड करके इसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शंस इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है रिएक्टिव। क्लियर? ये तुम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, रिएक्टिव सीरीज। क्लियर? तो तुम्हारा कुछ रिएक्टिव सीरीज होता है, कुछ रिएक्टिव सीरीज होता है, कुछ मेटल्स होता है जो तुम्हारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? या तो ऊपर से काउंट करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ऊपर से नीचे से काउंट करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ऊपर से काउंट करोगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। ये मेटल नॉन मेटल में अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, तो रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो मेटल में ज्यादा पावरफुल है, जो मेटल ज्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा, जो लेस पावरफुल एलिमेंट होता है उसको अलग कर देगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल A प्लस बी सी, एरो मार्क AC प्लस B। तो यहाँ पे क्या हुआ, A तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और B तुम्हारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो A क्या करेगा, C के साथ जुड़ जाएगा और B को अलग कर देगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब अलग कर देना। तो यहाँ पे ये जो A था ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था और C भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, तो A ने क्या किया, C के साथ रिलेशनशिप बना दिया और B को छोड़ दिया। क्लियर? जो एग्जांपल होता है Zn प्लस CuSO4, इट गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu। Zn मतलब जिंक, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो जिंक क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो जिंक क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट में तुम्हारा कॉपर आता है। तो Zn क्या करेगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। क्यों? कॉपर तुम्हारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो ये तुम्हारा ज्यादा होगा और ये तुम्हारा लेस होगा। क्लियर? तो Zn हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है इसीलिए वो SO4 के साथ जुड़ लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस रिएक्शन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्लियर? तो यहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या होता है ना, सपोज ये तुम्हारा एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। क्लियर? कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयंस एक्सचेंज करके कंपाउंड बनते हैं। तो यहां पे जब दो कंपाउंड मिलेंगे तो यहां पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में आयंस एक्सचेंज होगा। वो उसको आयन देगा, ये इसको आयन देगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि AB, सपोज ये दोनों दोस्त हैं, ये दो भी दोस्त हैं। क्लियर? ये दो दोस्त के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा फाइटिंग हो गया और ये दो दोस्त के बीच में भी फाइटिंग हो गया। तो A ने क्या करेगा, A जाके दूसरे जो राइवल पार्टी होता है उसकी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप बना देगा। क्लियर? और जो दूसरा राइवल पार्टी होता है उन दोनों के बीच में भी फाइट हो गया है, वो क्या करेगा, उसके राइवल पार्टी के दोस्त के साथ
मिल जाएगा। क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब ये दो रिएक्शन, जब दो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, जब दो कंपाउंड मिलेंगे तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड में जो सोडियम है वो क्या करेगा, इस वाले कंपाउंड की Cl के साथ, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। और बाकी क्या बचा, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो ये होगा H2O। क्लियर? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर? नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाई, जिस रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई किया जाता है, ध्यान से सुनो, जिस एनर्जी में एनर्जी सप्लाई किया जाता है, जिस रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई किया जाता है उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडो। एंडो मीन्स एनर्जी सप्लाई, एक्सो मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी सप्लाई किया जाता है उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा रिएक्शन है। एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, दूसरा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जब मीथेन CH4 क्या होता है, मीथेन, जब मीथेन के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? सॉरी, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा तुम्हारा, इवॉल्व होगा। इवॉल्व मीन्स प्रोड्यूस्ड होगा। क्लियर? जब मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? और इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो कंडीशंस होता है, अगर एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक तो जिस रिएक्शन में जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस, तो हमें ये क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। और मैंने यहाँ पे बैलेंस भी कर दिया है, बैलेंस हुआ है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ओके, अगर बैलेंस करना नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड, वो आई बटन में क्लिक करना तो आ जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन देन कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला था कोई एक कंडीशन होगा तो ये हो जाएगा। एक कंडीशन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉपर, क्लियर, तो यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हुआ, तो यहाँ पे कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। मैंने क्या बोला था, एडिशन, एडिशन मतलब ऐड होना। जब यहाँ पे कॉपर था तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। अगर ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मैंने बोला था कोई दो कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन में जिस एलिमेंट के साथ या तो कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उस वाले रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन ऐड होगा जब ऑक्सीडेशन के केस में, लेकिन रिडक्शन के केस में क्या होगा, उसका उल्टा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था, ऑलरेडी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन पहले से ही जोड़ के था, लेकिन जब रिएक्शन किया गया प्रोडक्ट के साइड में हमें क्या मिला, कॉपर मिला, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मैंने क्या बोला था, दोनों कंडीशन से एक कंडीशन अगर हो गया तो वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, तो यहाँ पे कॉपर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? और दो रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है
और रिडक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली occurs, that reaction is known as redox reaction। क्लियर? तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल ले लो, COOC H2 then CuH2O। क्लियर? दो कंडीशन, इस यहां पे भी दो कंडीशन, यहां पे भी दो कंडीशन। देखो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आया? जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन चला गया, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे? देखो तो यहाँ पे H2 था, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे O ऐड हुआ ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर? और ये हुआ एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। सो हेलो हाय, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग करोजन एंड रेंसिडिटी। क्लियर? करोजन क्या होता है ना, जितने भी तुम्हारा मेटल्स होते हैं, जितने भी तुम्हारा मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, जितने भी मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड एसिड, जब ये तीनों के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है? वो रोस्ट होने लगता है। रोस्ट इन द केस ऑफ, हम लोग आयरन के केस में रोस्ट बोलेंगे, लेकिन सारे मेटल्स के केस में हम लोग उसको बोलेंगे करोड्स। करोड्स मतलब उसमें जंग वगैरह लग जाता है। क्लियर? तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा? अगर वो सारे मेटल्स के अंदर हम लोग पेंटिंग करेंगे, या तो ऑयलिंग करेंगे, या तो ग्रीजिंग देंगे, तो क्या होगा? ये करोजन ना होने का चांसेस होता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल आयरन, तो आयरन भी एक मेटल है। जब आयरन, ऑक्सीजन गैस एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है? H2O। क्लियर? जब आयरन एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, लेकिन आयरन क्या करता है? एयर में सारे ऑक्सीजन, सारे गैसेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है। और जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है? ये हमें हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? Fe2H2O4। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, जो देखने में रेडिश कलर होता है। देखा होगा कभी तुम्हारा ग्रिल वगैरह हो या तो कोई लोहे का वगैरह हो, तो वहां पे जब रोस्ट लग जाता है थोड़ा सा वो रेडिश कलर हो जाता है। क्लियर? जब ये कब होता है? जब आयरन, ऑक्सीजन गैस एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। क्लियर? इसको हम लोग रोस्ट बोलते हैं ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेटल हमारा कॉपर। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो हमें वो कॉपर कार्बोनेट प्रोवाइड करता है, जो तुम्हारा कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। क्लियर? जब कॉपर, देखो तुम्हारा लाइन में जो वायर होता है, वायर के अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। क्लियर? और जो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो देखा होगा वहां पे वो कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट मेटल आता है सिल्वर। सिल्वर जब सल्फर की गैस में, सल्फर गैस के कांटेक्ट में आता है, सिल्वर जब सल्फर गैस कांटेक्ट में आता है तो ये हमें सिल्वर सल्फाइड प्रोवाइड करता है, जो दिखने में ब्लैक कलर का होता है। क्लियर? तो स्पून देखा होगा, स्पून हो या तो घर के जितने भी बर्तन वगैरह हो, जब उसमें क्या होता है? सिल्वर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है? थोड़ा सा वहां पे ब्लैक कलर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है?
ना जो भी खाना वगैरह होता है, जिस खाने के अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, दोनों, जिस खाने के अंदर ऑयल भी होता है और फैट होता है, वो खाना अगर हम लोग एयर में काफी लंबी समय तक छोड़ देंगे तो वो खाना क्या होता है, खराब हो जाता है। क्लियर? तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा ना, एक तो हम लोग इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, दूसरा क्या होता है, जो एयर टाइट कंटेनर्स होता है, जिस कंटेनर के अंदर एयर नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं जा पाएगा, जाएगा, लेकिन जो कंटेनर थोड़ा सा टाइटली कंटेनर होता है, अगर वो कंटेनर को हम लोग वो खाने को रख देंगे तो ये खराब ना होने का चांसेस है। नेक्स्ट आता है फ्लॉस बैग विथ फुल ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर? इसका क्या आता है, कुरकुरे हो या तो लेज हो। क्लियर? जितने भी तुम्हारा जो कुरकुरे, लेज, वो पैकेट वो फुला हुआ आता है, वो फुला हुआ क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा नाइट्रोजन गैस है। क्लियर? अगर खाने को नाइट्रोजन गैस ऐड कर देंगे तो वो खाना खराब नहीं होगा, जब नाइट्रोजन गैस चला जाएगा तो वो खाना खराब हो जाता है। क्लियर?